मंदिरों पर हमलों की घटनाएं हुई हैं, जिसे लेकर भारत ने गहरी चिंता जताई है। दोस्तों, विक्रम मिस्री एक ऐसे होनहार अधिकारी हैं, जिनके काम को देखते हुए भारतीय सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया था। विक्रम मिस्री भारतीय विदेश सेवा के 1989 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने 15 जुलाई 2024 को विदेश सचिव का पदभार ग्रहण किया था। हाल ही में उनका कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया गया है। विक्रम मिस्री ने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। वो म्यांमार, स्पेन और चीन में भारत के राजदूत रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने 3 भारतीय प्रधानमंत्रियों, जिसमें इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी काम किया है। उनकी सबसे हालिया भूमिका राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में थी। चीन के साथ गलवान घाटी विवाद के दौरान भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वही अब बांग्लादेश के मुद्दे पर भी विक्रम मिस्री के 12 घंटे ये तय करेंगे कि बांग्लादेश का करना क्या है। 2 दिनों की सत्ता में पागल मोहम्मद यूनिस के बांग्लादेश में भारत ने अपना दूत भेज दिया है। कौन है विक्रम मिस्री, जो बांग्लादेश में घुसकर बांग्लादेश को 12 घंटे का अल्टीमेटम देने गए हैं? मोदी का संदेश साफ है। पहले विक्रम मिस्री बांग्लादेश जाएंगे, यूनिस को समझाएंगे, और फिर भी अगर यूनिस नहीं मानता है तो भारतीय फौज तो पहले से ही तैयार है। बांग्लादेश में घुसना है और उनको उनकी औकात दिखानी है। दोस्तों, विदेश सचिव विक्रम मिस्री सोमवार को एक दिवसीय यात्रा पर बांग्लादेश पहुंचे। अगस्त में प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के उपदस्थ होने के बाद भारत की ओर से ये पहला उच्च स्तरीय दौरा है। मिस्री की ये यात्रा हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं सहित कई अल्पसंख्यक पर हमलों को लेकर नई दिल्ली और ढाका के बीच संबंधों में बढ़ते तनाव के लिए किया जा रहा है। मिस्री वहां के बांग्लादेश के सचिव से मुलाकात कर सकते हैं। उनका बांग्लादेश के कार्यवाहक विदेश मंत्री मोहम्मद तौहीद हुसैन से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम माना जा रहा है कि वो हिंदुओं पर हमले को लेकर भारत की चिंताओं को ढाका के सामने रखेंगे। दोस्तों, इसी साल अगस्त में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन के चलते हसीना को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जिसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ गया। हसीना के भारत में शरण लेने के साथ ही हिंदुओं पर हमले शुरू हो गए। हालिया हफ्तों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। तो वहीं हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद से दोनों देश के संबंध और भी खराब हो गए। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा की घटनाओं के साथ साथ मंदिरों पर हमलों की घटनाएं हुई हैं, जिसे लेकर भारत ने गहरी चिंता जताई है। दोस्तों, विक्रम मिस्री एक ऐसे होनहार अधिकारी हैं, जिनके काम को देखते हुए भारतीय सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया था। विक्रम मिस्री भारतीय विदेश सेवा के 1989 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने 15 जुलाई 2024 को विदेश सचिव का पदभार ग्रहण किया था। हाल ही में उनका कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया गया है। विक्रम मिस्री ने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। वो म्यांमार, स्पेन और चीन में भारत के राजदूत रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने 3 भारतीय प्रधानमंत्रियों, जिसमें इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी काम किया है। उनकी सबसे हालिया भूमिका राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में थी। चीन के साथ गलवान घाटी विवाद के दौरान भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वही अब बांग्लादेश के मुद्दे पर भी विक्रम मिस्री के 12 घंटे ये तय करेंगे कि बांग्लादेश का करना क्या है। 2 दिनों की सत्ता में पागल मोहम्मद यूनिस के बांग्लादेश में भारत ने अपना दूत भेज दिया है। कौन है विक्रम मिस्री, जो बांग्लादेश में घुसकर बांग्लादेश को 12 घंटे का अल्टीमेटम देने गए हैं? मोदी का संदेश साफ है। पहले विक्रम मिस्री बांग्लादेश जाएंगे, यूनिस को समझाएंगे, और फिर भी अगर यूनिस नहीं मानता है तो भारतीय फौज तो पहले से ही तैयार है। बांग्लादेश में घुसना है और उनको उनकी औकात दिखानी है। दोस्तों, विदेश सचिव विक्रम मिस्री सोमवार को एक दिवसीय यात्रा पर बांग्लादेश पहुंचे। अगस्त में प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के उपदस्थ होने के बाद भारत की ओर से ये पहला उच्च स्तरीय दौरा है। मिस्री की ये यात्रा हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं सहित कई अल्पसंख्यक पर हमलों को लेकर नई दिल्ली और ढाका के बीच संबंधों में बढ़ते तनाव के लिए किया जा रहा है। मिस्री वहां के बांग्लादेश के सचिव से मुलाकात कर सकते हैं। उनका बांग्लादेश के कार्यवाहक विदेश मंत्री मोहम्मद तौहीद हुसैन से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम माना जा रहा है कि वो हिंदुओं पर हमले को लेकर भारत की चिंताओं को ढाका के सामने रखेंगे। दोस्तों, इसी साल अगस्त में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन के चलते हसीना को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जिसके बाद
भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ गया। हसीना के भारत में शरण लेने के साथ ही हिंदुओं पर